हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है कि उन दो संख्याओं को बताओ जिसका एचसीएफ भाग विधि से निकालें तो तीन भागफल। जो भागफल तीन निकलेंगे वो क्या होंगे? 4, 5, 3 होता था अंतिम डिवाइजर 3200। तो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ भागफल दिया गया है और अंतिम वाला डिवाइजर दिया गया है। तो हमसे वो दो संख्याएं पूछी गई हैं। जैसे मान लो अगर कोई संख्या है यहाँ पे 100, तो ये इसको जो है हम भाग देते हैं इस तरह से। फिर कोई चीज़ भागफल आता है, फिर ये कोई संख्या शेष बचता है। तो इस तरह से है ना, जैसे कि ये भाग है, भाजक, भागफल है ना। तो इस तरह से जो होता है, तो या ये जो डिवाइजर है, अंतिम डिवाइजर यही तो होता है। तो डिवाइजर अंतिम वाला सिर्फ डिवाइजर दिया गया है और तीनों का भागफल दिया गया है, बाकी और कुछ संख्या इसमें नहीं दी गई है। तो इस तरह की संख्या को हमको कैसे हल करना है, चलिए हम सीख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे नीचे से शुरू करना है। हम यहाँ पे सबसे नीचे से शुरू करेंगे और देखिए 3 निकालें तो तीन भागफल निकले हैं। पहले का 5, दूसरे का 4, तीसरे का 3। तो हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम तीसरे वाले सबसे लास्ट वाला ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और अंतिम डिवाइजर कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या अब नहीं दी गई, बस यही दोनों दिया गया था। ये दोनों हमने यहाँ पे जो है लिख दिया है। तो अब चलिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 32 दिया गया है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिख दें 100, है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 100, और यहाँ पे लिख देते हैं 50, और यहाँ पे लिख देते हैं भागफल 2 आया। तो हम 50 दूना 100 है ना, तो फिर यहाँ पे 100 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसी से तो गुणा हुआ, तभी तो यहाँ पे बीच में 100 आया और फिर यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा। तो इसी तरह से हम जो है इसको भी हल करते हैं। तो हम इसी तरह से इसको भी हल करते हैं। तो हम 3 से इसको करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अंतिम जो है भाजक क्या है? 96 होगा। अंतिम भाजक 96 होगा। तो अब यहाँ पे हम दूसरा वाला भी करते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कितने का दिया गया है? सिर्फ भागफल। तो दूसरे का भागफल क्या होगा? 4 होगा। इसमें तो दिया ही गया है। अब जब दूसरे का भागफल 4 होगा, तो फिर ये वाली संख्या हम क्या करेंगे? इसमें 96 में ऐड कर लेंगे। अगर मैं इसको फिर समझाऊँ आपको, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिख दें जो है 19 लिख देते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? 9 से इसको गुणा करते हैं। मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 18 आया और फिर एक जो शेष बचा, है ना। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब ये जो बचा ये भी तो इसमें ऐड था। अच्छा चलो, शेष नहीं भी बचा अगर, तो इस तरह से जैसे कि वो सारी संख्याएं उसमें ऐड रहेंगी। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 405, और 405 को अगर मैं 400 से भाग करती हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 400 आ जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो ये जो शेषफल बचा ये भी तो इसी में इंक्लूड था, इसी वाली संख्या में था, 405 में। अगर मैं इसको फिर करूँ तो ये वाला 400 अंदर लिख लेंगे, और जो है इसको हम करेंगे तो 4, 5, 8, 40 है ना, यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो है कट जाएगा। तो ये वाली जो संख्या है, देखिए ये जो 400 है ये इसी में तो ऐड था, इसीलिए तो हमने इसको लिया है। लेकिन मैं नीचे से इसको सॉल्व कर रही हूँ ये वाली संख्या, क्योंकि वो दिया ही इस तरह से है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या को भी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ये 96 लास्ट जो है भाजक जो है कितना आया है? 96 आया है जो भाज है। तो इसको हम क्या करेंगे? 96 में ये 32 को भी हम ऐड कर लेंगे। तो 96 में जो हम 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। और 9, 3 क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ये हम 32 को नहीं ऐड करेंगे। अब देखिए ये वाली जो संख्या है ये यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये 96 यहाँ पे आ जाएगी। अब ये 4 से हम फिर इसको करेंगे, जैसे इस 3 से इसको गुणा किए थे ऐसे ये 4 से भी इसको करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 छक 24 आ जाएगा। 24 का 4 हासिल 2, और 4 8 बचा 9, 36, 37, 38 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 384 आ गए। लेकिन इस वाली संख्या को भी हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो इस संख्या को जो हम इस संख्या को नहीं, इस संख्या को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो
तो यहाँ पे हम जब 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 8 3 11 का 1 हासिल 1 3 1 4, यानी कि 416 हो जाएगा। तो ये जो बीच में जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 416 आ जाएगी। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये फेयर लगे। तो ये 416 होगा ये वाली संख्या। क्या किया मैंने, जैसे इसको इससे गुणा किया था तो ये बीच में आया था, और फिर इसी तरह से हम ये वाला निकाल के यहाँ लिख दिया और इसको इससे गुणा किए और फिर ये वाली संख्या ऐड कर दिए, क्योंकि संख्याएं तो सारी उसी में, जैसे ये शेषफल ही तो बचा होगा। जैसे अगर मैंने 96 से इसको 4 बार किया, जैसे अब देख लीजिए, है ना, ये क्या लिखा है, 416 लिखा हुआ है और ये 96 है ना, और इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 416 नहीं आएगा, 32 बच जाएगा। देखिएगा, 4 6 24 का 4 हासिल 2 और 4 9 36 37 38 आ जाएगा, 384। अब हम अगर इसमें 32 जोड़ेंगे तभी तो ये 416 होगा। इसी तरह से यहाँ पे 32 माइनस हुआ होगा, तभी तो इसका जो है विभाजक बचा होगा यहाँ पे। तो अब 2 संख्याएं हो चुकी हैं। अब चलिए हम लास्ट वाला कर लेते हैं जो 5वां भागफल दिया गया है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, ये जो है डिवाइजर क्या है इसमें, भागफल क्या है, 5 है। अब हम 5 लिख लेंगे। अब इस 5 को हम इससे गुणा कर देंगे, है ना, जैसे हमने इस 4 से 96 को किया था, 5 से इसको करेंगे तो 5 6 30 हासिल आया 3, 5 1 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। ये संख्या आ गई। लेकिन ऐसे नहीं, हमें ये वाली संख्या भी तो लिखना है क्योंकि ये शेषफल बचा होगा। तो हम इसमें 96 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 17 का 7 यहाँ पे ये आ जाएगा, 21 76 आ जाएगा। तो ये इसका जो है 21 76। अब हम इसको इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 21 76, और ये जो 416 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, उन 2 संख्याओं को बताइए जिसका HCF भाग विधि से निकालें तो 3 भागफल हो तथा अंतिम डिवाइजर 32 हो। अब देखिए तीनों डिवाइजर आ गए, तीनों का भाज्य भाजक भागफल सब कुछ आ चुका है इसमें। तो वो 2 संख्याएं कौन सी होंगी, एक पहली संख्या ये हो जाएगी 416 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 21 76। तो पहली संख्या 21 76 और दूसरी 416, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो।